हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 ऑन पेज 440। ये इस चैप्टर की 6th वीडियो है और इसमें हम जो 5th वीडियो से जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे उनको डिस्कस करेंगे। वहाँ हमने 5th वीडियो में कर लिए थे क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं एक बार। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर 1i + 2j + 3k। लेट गिवन वेक्टर बी वेक्टर ए, और वेक्टर ए दिया है, मान लिया हमने 1i + 2j + 3k, और निकालने का डायरेक्शन कोसाइन निकालना। डायरेक्शन कोसाइन दैट इज कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। ये ऐसे जिससे हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 था। एग्जाम्पल 9 हमने 4th वीडियो में किया था। यहाँ वेक्टर दिया है, वेक्टर ए = 1i + 1j + 2k। इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, √6 आ गया। डायरेक्शन रेशोज ABC। डायरेक्शन कोसाइन हमारी होती है L = A/R मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, M = B/ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, एंड N = C/ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। एग्जाम्पल 9 की तरह से हम क्वेश्चन 12 को डू योरसेल्फ खुद कर लेंगे। क्वेश्चन 13 किसी तरह से एग्जाम्पल हमारा ये है 9। क्वेश्चन 13 रीड करते हैं एक बार। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। ये क्वेश्चन हमारा ऐसा, जैसे पॉइंट दिए हैं तो पहले वेक्टर A B निकालेंगे, पॉइंट दिए हैं वेक्टर A B निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, पॉइंट दिए थे PQ, वेक्टर PQ निकाल लिया। वेक्टर PQ हमारा क्या था, x2 - x1 i + y2 - y1 j + z2 - z1 k। ऐसे यहाँ वेक्टर हमने AB निकाल लिया। वेक्टर AB निकालने के बाद डायरेक्शन कोसाइन, जैसे क्वेश्चन 12 में एग्जाम्पल 9 की तरह से। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से फाइंड कर लेंगे वेक्टर AB, और फिर एग्जाम्पल कहिए 9 या फिर क्वेश्चन कहिए 12 की तरह से हम निकाल लेंगे इसके डायरेक्शन कोसाइन। इसको भी हम डू योरसेल्फ सम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन क्या कहता है, रीड करिए एक बार। सो दैट द वेक्टर I + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY, OZ। इसने कहा हमारे पास एक वेक्टर है जो एक्सिस OX से, OY से, OZ से इक्वली इंक्लाइंड है, बराबर एंगल पर झुका हुआ है। का मतलब उसकी डायरेक्शन कोसाइन सेम है। तो क्या करेंगे, वेक्टर A मान लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। डायरेक्शन कोसाइन से अगर सेम आ गई तो कह देंगे कि ये गिवन वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस OX, OY, OZ। चलो कर देते हैं इसको एक बार। लेट से वेक्टर A = 1i + 1j + 1k, और निकाल लेंगे डायरेक्शन कोसाइन। देयरफॉर कोस अल्फा = A/, बताया था पीछे हमने, कोस अल्फा दैट इज L = A/ मैग्नीट्यूड ऑफ A। कोस बीटा = आ जाएगा, अगर मैं इसे कहूँ A1, A2, A3, ऐसे A2/ मैग्नीट्यूड A। कोस गामा = आ जाएगा A3/ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। ये हमारा है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन A1 A/ √ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A दैट इज 1² + 1² + 1² 1/√3। ऐसे ही कोस बीटा
cos beta 1 upon magnitude of vector A under root 3 and cos gamma is equal to 1 upon under root 3 because the direction cosines are equal. So yeah, therefore hence given vector is equally inclined to the axis OX, OY and OZ. नेक्स्ट क्वेश्चन 15 रीड करते हैं क्वेश्चन 15 को। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर आर्स 1i plus 2j minus 1k and 1i plus 1j plus 1k respectively in the ratio 2:1। फर्स्ट इंटरनली, सेकंड एक्सटर्नली। ये क्वेश्चन 15 हमारा बिल्कुल ऐसा ही है जैसा एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 हमने 4th वीडियो में समझाया, एक बार दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल 11 4th वीडियो से एग्जाम्पल 11 दिया है, वेक्टर दिए हैं, रेशो दिए है, 2:1 दिए वहाँ भी। इंटरनली और एक्सटर्नली हमने निकाले हैं। इसको हम यानी क्वेश्चन 15 को एग्जाम्पल 11 की तरह से हम डू योर सेल्फ सम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 16 फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट वी हैव या गिवन पॉइंट्स। पॉइंट P दिया है 2 3 4 एंड पॉइंट Q इज 4 1 -2। पहले वेक्टर निकाल लेंगे। वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर OP इज इक्वल टू कितना आया 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q वेक्टर OQ इज इक्वल टू 4i प्लस 1j माइनस 2k। अब निकालना है इनका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने इस यानी कि वीडियो 3rd में समझाई थी। मिड पॉइंट नोट पॉइंट दिखा था। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट दैट इज 1:1 ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एंड पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर AB R इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। यानी दोनों वेक्टर का सम करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर of the midpoint is R is equal to vector OP plus vector OQ by 2। प्लस में क्या करते हैं कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है I का कंपोनेंट I के साथ प्लस करेंगे, J का J के साथ, K का K के साथ। तो 2 + 4 6i प्लस 3 + 1 प्लस 4j प्लस 4 - 2 प्लस 2k बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो वेक्टर R हमारा आ गया 3i प्लस 2j प्लस 1k। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 17 रीड कर लेते हैं। सो दैट द पॉइंट A B C विद पोजीशन वेक्टर A B C रेस्पेक्टली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन 17 बिल्कुल ऐसा ही जैसा एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 हमने किया था 4th वीडियो में। यहाँ रहा वेक्टर दिए थे A B C। पहले वेक्टर A B का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, B C निकाल लिया, C A निकाल लिया, उनके मैग्नीट्यूड। और देखते हैं पाइथागोरस हमारी प्रूव है। जब पाइथागोरस थ्योरम प्रूव है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है। यानी एग्जाम्पल 12 की तरह से इसको हम
डू योर सेल्फ सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्रायंगल ए बी सी इन फिगर 10.18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है। तो क्या करेंगे, डायग्राम रीड करते हैं। डायग्राम में दिया है एक वेक्टर में ए बी, फिर बी के हेड से वेक्टर सी, और फिर वेक्टर हमारा ए सी। वेक्टर ए बी ये हेड से टेल को जोड़ा गया है, तो ए वेक्टर ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए बी में बी सी ऐड किया है, तो ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी हमारा ट्रायंगल रूल से क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ गया। इस डायग्राम ने बताया अकॉर्डिंग टू फिगर गिवन फिगर क्या है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू यहाँ ए सी के। ये हमारा ट्रू है, ये हमारा ट्रू है। अब हम इसको मैच करते हैं। हमारे पास इस जैसा कौन नहीं है। फर्स्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर मैं इसको कर देता हूँ ट्रांसपोजिशन प्लस बी सी, इधर आ गया माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा ट्रू है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ, यानी कि ए बी प्लस बी सी और वेक्टर कहूँ अब ए सी जैसे सी ए, रिवर्स कर दूँ तो साइन हमारा रिवर्स यानी प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेक्टर बन जाएगा सी ए, तो यह तो हमारा ट्रू है। सेकंड केस हमारा एज इट इज ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, यह भी हमारा यानी फर्स्ट केस ट्रू है और सेकंड केस भी हमारा ट्रू ही है। थर्ड ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए नहीं बनता, प्लस सी ए बनता है, तो ये हमारा फॉल्स आ गया। और ये कहा था इसने कौन हमारा फॉल्स है, कौन ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। ट्रू कौन नहीं है, पॉइंट थर्ड हमारा ट्रू नहीं, ऑप्शन सी। यानी यहाँ तो ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा ट्रू नहीं है, बाकी हमारे सब ट्रू थे। लास्ट क्वेश्चन 19 क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर, दो कोलिनियर वेक्टर हमारे दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है। तो तुमने पढ़े थे अभी, क्वेश्चन भी किया है यहाँ से हमने। कौन सा क्वेश्चन किया था, एक तो क्वेश्चन थर्ड किया था और एक क्वेश्चन कोलिनियर का था हमारा। कौन सा क्वेश्चन था, 11वां क्वेश्चन था। तो दो वेक्टर हमारे कोलिनियर होंगे कब, जब एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल हो, दोनों वेक्टर एक दूसरे के साइन अपोजिट हो सकते हैं। ये भी हमारा ट्रू है, ये भी हमारा ट्रू है। थर्ड, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये गलत आ गया भाई। हमारे पास दो वेक्टर कोलिनियर थे, उसकी कंडीशन हमने दिखाई थी। अगर वेक्टर हमारे पास a1i प्लस a2j प्लस a3k अगर है, सेकंड वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k अगर है, ये कोलिनियर हैं, तो कंडीशन क्या थी, फर्स्ट वेक्टर b या वेक्टर a लैम्डा टाइम्स हो वेक्टर b या a का। तो ऑप्शन ए, या फिर हमने क्या बताया था, इनके साइन अपोजिट हो, तो ये भी हमारा क्या है, कोलिनियरिटी को प्रूव करता है। फिर हमने फॉर्मूला बताया था, अगर a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा, दैट इज प्रोपोर्शनल हो, तभी हमारे वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और यहाँ इसने इसका उल्टा कह दिया कि कंपोनेंट जो हमारे क्या है, प्रोपोर्शनल नहीं है, तो हमारे क्या होंगे, वे कोलिनियर नहीं होंगे। और इनकरेक्ट ही कहा है, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी इज, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो करेक्ट कहेंगे। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।